जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग अगर चारों जो है एक ही प्रश्न में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जोड़ भी दिया है, घटाना भी दिया, गुणा भी दिया और भाग भी दिया। तो इसके लिए एक बात याद रखिएगा, आपका अगर जोड़, घटाना, गुणा और भाग सब एक ही प्रश्न में दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप बाबू स्टेप याद रखिएगा। पहला चीज कि पहले हम करेंगे भाग। क्या करेंगे? पहले हम भाग करेंगे। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में गुणा करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है जोड़ घटाना जो आपका है, इसको आप एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो पहले आइए जो है हम यहाँ भाग से शुरू करते हैं। तो इसमें भाग कहाँ पे है? तो आप कहेंगे भाग जो है यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो जहां पे भाग है ना, जहां पे भाग है, इस संख्या को छोड़ दीजिए, बाकी को ऐसा का उतार लीजिए। ठीक है। तो बाकी को क्या करेंगे? हम ऐसे उतार लेंगे। तो इसको उतारते हैं। क्या दिया? 5/3 प्लस 3/4 माइनस 2/5 गुणे 25/3। ठीक है। बाकी संख्या को हमने क्या किया? उतार लिया। अब आगे भाग वाले के स्टेप पे आए। तो भाग वाला सॉल्व कैसे होता है बाबू? तो आपको पता होगा कि भाग वाला जब सॉल्व होता है तो उसके लिए क्या होता है कि इसको बदलते हैं हम गुणे में। क्या करते हैं? गुणे में। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर 1/2 भागा 4/3 है, ऐसा करके, तो इसको जब आप लोगों से सॉल्व करना पढ़ा होगा तो ऐसे करते थे कि 1/2 भाग को बदले गुणा, ई का होता है अंक पलट जाता है, मतलब 3 ऊपर 4 नीचे। अब बाकी कुछ कटने लायक है तो काटिए, नहीं तो ऊपर का ऊपर में गुणा करिए। एक 3 कम 3 हो जाएगा और 2 चौक 8। तो इसी प्रकार से आप सॉल्व करते थे, है ना। तो यहां पर जैसे पलटते थे ना, वैसे इसको भी पलटेंगे, पर उससे पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे? भाग को हटा के यहाँ से गुणे का चिन्ह। तो यहाँ से भाग को हटा के कौन सा चिन्ह? गुणे का चिन्ह। इसको पलटेंगे, मतलब 5 ऊपर गया और 3 आपका नीचे आ गया। ठीक है। आपका ये स्टेप तो हो गया। हो गया। अब क्या है? अगला स्टेप क्या कह रहा है? जब ये स्टेप आपका हो गया तो अगला स्टेप आता है गुणा। जब गुणा आता है तो गुणे की बात करें तो गुणा इसमें कहाँ है? तो आप कहेंगे गुणा जो है यहां पर भी है और यहां पर भी है, दो जगह है। तो क्या करिए? सिंपल सा बाबू, इसके पहले जिस ये जहां से गुणा है, इसके पहले जो भी संख्या है, ये दिख रहा है, गुणा से पहले जो भी संख्या है, जितने भी गुणे में रहेंगे, ठीक है, उसको सिर्फ छोड़िए, बाकी जो भी गुणे से पहले वाली संख्या है उसको उतार लीजिए। तो सिंपल सा इसको उतार लीजिए। क्या है? 5/3 प्लस 3/4। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, बस चिन्ह तक, यहां तक, इससे ज्यादा आपको नहीं उतारना। यहां तक उतार लिया आपने। अब सिंपल सा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, इसका आप लोग जानते होंगे एक रूल, या तो ऊपर का ऊपर में सबका गुणा करके ऊपर लिखिए, नीचे का नीचे में गुणा करके नीचे लिखिए। लेकिन एक बात और आप लोगों को पता होना चाहिए, वो क्या है कि अगर इसको हम काट के छोटा करना चाहें और छोटा होने लायक है तो उसको हम काट के छोटा भी कर देंगे। ठीक है। तो कर देते हैं जितना छोटा होने वाला हो। देखिए, जैसे अगर हम बात करें इसको काटे तो 5 एक कम 5 और 5×5 = 25 हो जाएगा। हो गया आपका। अब क्या? अब कुछ कटने वाला है? तो आप कहेंगे नहीं। तो अब सिंपल सा आप गुणा कर दीजिए। इधर का 2 का गुणा इसमें करिए। 2 2 पचे 10, फिर 10 पचे कहेंगे आप 50, और नीचे 1 है तो 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 होगा, फिर 3 का 3 तिरिका 9 हो जाएगा आपका। हमने क्या किया बाबू, इधर 2 दिख रहा है, ये 2 लिख लिया, इधर 5 है 5 लिख लिया, इधर 5 है तो फिर 5 लिख लिया। सबके बीच गुणे का चिन्ह है तो सबको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे होगा? 2 पच्चे 10, 10 पच्चे 50। ठीक है। इसी प्रकार से हमने ऊपर वाले को किया, 50 है, इसी प्रकार से 1 3 3 का करेंगे तो वो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है। इतना तेज तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर आगे बताते हैं कि यहाँ सॉरी, यहाँ पे 1 ऐसा ही रहेगा, ये हमें मिटाना है ये चीज। अब आइए आगे हम देखते हैं अगले स्टेप में क्या करेंगे इसको। ठीक है। तो अगले स्टेप में आपको अभी हमने बताया, जब ये आपका देखिए, अब जरा इसमें से गुणा भी खत्म हो गया, अब ये भी नहीं है, आपका है क्या? जोड़ और घटाना। इसमें भी देखिए जोड़ और घटाना दिख रहा है। इनको आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए बाबू, वो क्या है? जब 100 सॉल्व करना है, सिंपल सा, हर का सबका लॉसा ले लीजिए। जैसे इसमें आपको पता होगा कि ये ऊपर वाला जो है अंश होता है, अंश होता है, और नीचे वाला जो है आपका हर होता है ना। तो नीचे वाला जो है, इसमें भी ऊपर अंश नीचे हर, इसमें भी ऊपर हर,
मतलब ऊपर अंश नीचे हर, है ना, सब में ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, तो हर मतलब नीचे वाले का 3, ये भी नीचे वाला 4 और ये 9, दिख रहा है, इन सब का जो है आप क्या ले लीजिए, लॉसा। तो हम क्या करेंगे, लॉसा लेंगे। जब लॉसा लेंगे नीचे वाले का मतलब 3, 4 और 9, 3, 4, 9, ठीक है, 3, 4 और 9, इनका जब हम लॉसा लेंगे पहले लेते हैं, तो पहले देखते हैं इसको कटेगा किससे, तो पहले हम 2 से काटेंगे, ये तो नहीं कटेगा, इसको उतार लीजिए, ये कटेगा तो काट दीजिए, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, फिर ये नहीं कटेगा, उतार देंगे, चलिए ठीक है, फिर अभी 2 से कटने वाला है वो, तो बाकी ये नहीं कटेगा, उतार लीजिए, फिर ये कट, आपका 2 1 कम 2 हो गया, ये 9 हो गया। अब किससे आएगा, तो अब हम करेंगे किससे, 3 से, तो अगली संख्या 3 है, 3 1 कम 3, यहाँ पे 1 है, उतर गया, 3 3 का 9, फिर एक बार और जाएगा, फिर 3, ये उतर जाएगा, और फिर 3 1 कम 3। अब क्या करते हैं, सबका आपस में गुणा करते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 बार 2 है तो 2 बार 2 हो गया, 2 बार 3 है तो 3, 2 बार 3 हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां कितना होगा, 12 तियां, तो आप कहेंगे 12 तियां 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 36, देख सकते हैं सिंपल सा, 2 दूनी 4 होगा, फिर 4 तियां 12, 12 तियां 36, तो कितना आ गया, यहाँ का एलसीएम कितना आ गया आपका, 36 आ गया। तो आप क्या करिएगा, सिंपल सा एक ऐसा लाइन खींचिएगा, खींच लिया आपने, अब इस लाइन पे नीचे जितना लॉस आया वो लिखिए, कितना आया लॉस, आप कहेंगे 36 आया, तो आप 36 नीचे लॉस लिख लिए। अब क्या करना है, अगला स्टेप समझिएगा, पहले वाली संख्या को पकड़ेंगे, जो ये पहला वाला दिया है, यहाँ पे कितना लिखा है इसके नीचे में, तो आप कहेंगे 3 लिखा है, ये जो 3 दिख रहा है ना नीचे वाला, ये नीचे वाले 3 से नीचे वाले जो 36 है, इसमें आप भाग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। अब भाग करिए ना, ये 3 है, 12 मतलब 36 है, तो यहीं पे इसको मिटा के भाग कर लेते हैं, तो आइए इसको मिटाते हैं, अब भाग करते हैं, ये कितना है, 36 है, कितना है, 36 है, भाग किससे करना, 3 से, ठीक है, इसमें हम भाग करेंगे, 3 1 कम 3, फिर ये कट जाएगा, फिर 6 उतरेगा, फिर 3 दूनी 6, ये कट जाएगा, कितना आ गया यहाँ, तो आप कहेंगे 12, कितना आ गया, 12, जितना आया ना वो यहीं पे लिख दीजिए, लिख दिया आपने। अब हमेशा याद रखिएगा, उसको लिखने के बाद गुणे का चिन्ह लगाइए, कौन सा चिन्ह, गुणे का चिन्ह, और उसके बाद जिससे आपने भाग किया ना, जिससे भाग किया, इसके ऊपर क्या लिखा, जवन अंक किससे ऊपर लिखा ना ऊपर में, वो वाला आप यहाँ लिख दीजिए, लिख दिया आपने। अब अगला स्टेप समझिएगा, बीच में जो चिन्ह वो चिन्ह लगाइए, अब यहां तक कंप्लीट हो गया आपका। अब अगला स्टेप देखिएगा जरा, अब अगला स्टेप, अब ये पहले वाले का कार्य खत्म, अब दूसरे वाले पे आइए, अब दूसरा वाला जो ये दिख रहा है ना, अब इससे इसमें भाग करिएगा, इससे इसमें भाग करिएगा, अब यहीं पे उससे उसमें भी भाग कर लेते हैं, तो ये नीचे वाला उससे वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, कितना है, 36 है, अब भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 से भाग करें, तो ये 4 रखेंगे, तो 4 9 36, कितना आया यहाँ भाग करने पे, तो आप कहेंगे 9 आया, 9 आया, तो यहाँ रखेंगे क्या, 9, इधर हमेशा क्या लगाएंगे, गुणे का चिन्ह, जिससे भाग किए इसके ऊपर क्या है, जिससे भाग किए इसके ऊपर क्या है, 3 है, तो आप यहाँ सिंपल सा 3 लिखेंगे, जो अंक होगा वो अंक, आगे जो चिन्ह है यहाँ पे वो चिन्ह हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब बाकी फिर आगे भी वही प्रोसेस अपनाएंगे, फिर आगे भी वही, अभी क्या आया अगला 9, तो 9 से इसमें भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा, तो आपको पता होगा ये चेंज नहीं होगा, ये सीएनसी में हो ही रहेगा। अब यहाँ बाहर रखेंगे 9, तो 9 चौक 36, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ तो कट जाएगा, कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, तो आप यहाँ लिखेंगे 4 अगूड़े में। अब क्या है, इसके साथ भी जिससे भाग किए इसके ऊपर जितना दिया वो लिखेंगे, तो इसके ऊपर कितना दिया, तो आप कहेंगे 50, कितना दिया 50, यहाँ का लिखेंगे 50, ठीक है। अब इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आगे आप सिंपल सा लगा पाएंगे। देखिए अब आगे क्या करना, अब आगे क्या करिए, एक लाइन पहले खींच लीजिए, जो जैसा लिखा है उसको लिख लीजिए, अब सिंपल सा क्या करिए कि जो है गुणा कर लीजिए, तो जैसे गुणा करते हैं, ये इसको नहीं छूना है, ये प्लस और ये माइनस, इसको ऐसा कैसा रहने देना, इसको नहीं छूना, इसको नहीं, सिर्फ गुणा भर करना है। ये देखिए ये गुणा है, 5 दूनी 10 के 0, हासिल आपका 1, फिर 5 1 कम 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए 9 का 3 में करेंगे 9 त्रिक, तो आप कहेंगे 27, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो 1 तो 0 हो जाएगा, और फिर 5 के 20 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया 200।
अब सिंपल सा क्या करेंगे, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा दूर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग है, इसी में कितना है 200। अब सिंपल सा आगे स्टेप में क्या करेंगे आप, ये बात को समझिएगा। अगले स्टेप में ये आपका 36 सही है, इसको रहने दीजिए। अब जो प्लस वाला है ना, उसको एक साथ जोड़ लीजिएगा। जैसे देखिए, इसके सामने प्लस छिपा रहता है, और इसके सामने प्लस है, ये है, इन दोनों को ना एक साथ जोड़ लीजिए। अब बाद में उसको माइनस कर दीजिएगा। देखिए जैसे इधर कितना, 7 और 0 जोड़ेंगे तो 7 होगा, ठीक है। इधर क्या है, 6 है, इधर 2 है, 6 2 आप कहेंगे 8 होगा। अब इधर का ई जो बचा ना, ई वाला जोड़ के हमने लिख दिया। अब ई जो बचा ना, यहाँ पे इसे लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, 200 है तो 200, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस बात को समझिए। नीचे आपका 36 है, 36 लिख दीजिए। अब घटा दीजिए, तो घटाएंगे 200 में से 87 को, तो घटाते हैं, इधर कितना है 0, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 10, 10 में से 7 गया तो आप कहेंगे 3, 10 में से 7 गया 3 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, अब 9 बचेगा, तो 9 में से आपका 8 गया तो आप कहेंगे 1, ठीक है। अब इधर एक तो दे जाएगा, तो बता क्या 1, कितना बचा 1, तो कितना हो गया 113। और एक बात हम आपको बता दें, जो बड़ा वाला, बड़ा 200 है और ये छोटा है, बड़े वाले के सामने का है माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है। यही जो है आपका कटने वाला नहीं है 113/36, तो यही जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा 113 माइनस का 113/36, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रकार का प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।